और आज पीएम नरेंद्र मोदी राज्य के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और आपको बताएं कि सीएम हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन जो है पहुंच चुके हैं और आज जो है बातचीत होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और डीजीपी एमवी राव पहुंच चुके हैं, वो भी यहां पर। और लगातार देखिए कि आज जो है जिस तरीके से लॉकडाउन की अवधि है 3 मई को खत्म होने वाली है, इस पर चर्चा की जाएगी, जिसे लेकर जो है सीएम हेमंत सोरेन और डीजीपी एमवी राव प्रोजेक्ट भवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें सीएम हेमंत सोरेन जो है मुखातिब होंगे पीएम नरेंद्र मोदी से। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और किस तरीके से राज्य के हालात बने हुए हैं कोरोना को लेकर, इस पर भी चर्चा होनी है। तो सीएम हेमंत सोरेन देश भर के मुख्यमंत्रियों से आज पीएम मोदी की बैठक होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 3 मई के बाद की रणनीति पर चर्चा की जानी है। साथ ही साथ क्या कुछ हालात राज्य में बने हुए हैं कोरोना को लेकर, तो ये देखिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर प्रिकॉशंस का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइज करने के बाद जो है अंदर एंट्री मिल रही है, जांच भी यहाँ पर देखिए हो रही है सबकी। तो और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में पहुंच चुके हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर पहले हैंड सैनिटाइज किया गया और जांच हो रहा है थर्मो स्कैनर से, इसके बाद जो है अंदर एंट्री की जा रही है। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार, बताएं आपको कि तीसरी बार राज्य के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ जो है बैठक करने जा रहे हैं। देशव्यापी लॉकडाउन पर चर्चा होगी क्योंकि 3 मई को अवधि जो है खत्म होने वाली है। इसे लेकर आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। तो अहम बैठक आज होगी और इस पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से आगे की रणनीति क्या हो और जिस तरीके से छूट दिया गया है लॉकडाउन के बीच, उसे लेकर क्या कुछ हालात राज्य में बने हुए हैं। हो सकता है कि इन मुद्दों पर भी चर्चा हो। तो अहम बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होनी है। राज्य के तमाम मुख्यमंत्री आज मौजूद होंगे। तो देशव्यापी लॉकडाउन से निकलने पर चर्चा होगी। आपको एक बार फिर बताएं कि 3 मई को लॉकडाउन की अवधि है, खत्म होने वाली है। क्या लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर आगे बढ़ाई जाए या फिर क्या कुछ निर्णय जो है लिया जा सकता है, इस पर चर्चा आज होनी है क्योंकि लगातार देखिए संक्रमण का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ झारखंड की करें तो यहाँ पर लगातार देखिए जिस तरीके से एक दिन में 16 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, तो एक चिंता का विषय जो है हर एक किसी के लिए यहाँ पर बना हुआ है। तो आगे की रणनीति क्या होगी, क्या जो लॉकडाउन की अवधि है वो बढ़ाई जाए, इस पर चर्चा होनी है क्योंकि आपको बताया कि कुछ राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के इच्छुक नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि आगे भी लॉकडाउन की अवधि जो है वो बढ़नी चाहिए। तो चलिए ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ फिलहाल वहां से अपडेट मिल पा रहा है क्योंकि अहम बैठक आज है, लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है, उस पर चर्चा होनी है। सबसे पहले ये बताइए वहां से क्या कुछ अपडेट, ताजा अपडेट दे पा रहे हैं आप? ये देखिए पुनीता, ये देश के लिए कह सकते हैं ये चौथा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ इस कोरोना वायरस के जंग के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, जो अब तक के अपडेट हैं लॉकडाउन की अवधि को लेकर, इन सारे मुद्दों पर आज ये चौथा मौका ऐसा होगा जब वो मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि पहले 2 जो वार्ता हुई थी प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की, उसमें झारखंड को मौका नहीं मिला था। हाँ। तीसरी बार में ये मौका मिला था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विस्तार से अपनी बातें, तकरीबन जो जानकारी उस वक्त मिली थी 18 मिनट तक उन्होंने राज्य के संदर्भ में जो
तैयारियां हैं जो राज्य सरकार कर रही है, जो राज्य सरकार केंद्र से चाहती है, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। आज चौथी इस तरह के वीसी का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश भर के मुख्यमंत्री अपनी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे और प्रधानमंत्री भी अपनी बात मुख्यमंत्रियों से शेयर करेंगे। यहाँ 2-3 चीजें स्पष्ट करनी जरूरी है, क्योंकि जिस लॉकडाउन की अवधि को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या 3 मई के बाद भी फिर एक बार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। और इस परिस्थिति में इस बात को देखना जरूरी है कि जो आंकड़े हैं, जो इस वक्त झारखंड के खासकर अगर हम आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं, 83 के करीब पहुंच गया है ये, अगर हम पॉजिटिव मरीजों की बात करें। लगातार अगर पिछले 2-3 दिनों की बात करें या उससे पहले भी जाएं, तो जो आंकड़े बढ़े हैं, जिस पर विराम लगना चाहिए था, जिस पर रोक लग जानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को मानता है, या सरकार की भी अगर हम बात करें तो सरकार भी इस बात को मानती है कि कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और ये जो पीरियड है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पीरियड है, और इस वक्त इस बात को ज्यादा जोर देने की जरूरत है कि हम इसे कैसे रोक सके, कैसे इस पर रोकथाम हो, कैसे सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस जिसकी बातें होती हैं, कैसे हम इस पर पूर्ण रूप से इस पर हम विराम लगा सकें और हम अपने लोगों को बचा सकें। कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं, अगर हाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी अगर आप गौर करें, प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में बात करें, वैसे छात्र जो देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी बात करें, खासकर कोटा को लेकर आपको पता है पुनीता कि लगातार सवाल उठ रहे थे, अभिभावकों की तरफ से आवेदन दिए जा रहे हैं, वहां की सरकार को लेकर जो इंस्टीट्यूट है उनके प्रबंधन को लगातार दिए जा रहे हैं। सरकार पर एक दबाव बन रही है कि कैसे तमाम जो बच्चे हैं छात्र के राज्य के, उन्हें कैसे वापस लाया जाए। तो इस संदर्भ में भी सरकार के ऊपर एक दबाव है, लगातार बीजेपी ये सवाल भी उठा रही है, मुख्य विपक्षी पार्टी भी है। इसके अलावा भी अगर हम संसाधनों की बात करें, चाहे वो किट के मामले में बात करें, जांच जो सेंटर है उसे बढ़ाए जाने की बात करें, दवाओं की बात करें, उपकरण की बात करें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, ये सारी चीजें आज जरूर यहाँ बैठक के दौरान जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बोलने का मौका मिलेगा तो वो जरूर रखेंगे। और इन सब के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक विशेष पैकेज मिलनी चाहिए झारखंड को। इसको लेकर कहीं ना कहीं झारखंड के जो कैबिनेट के दूसरे मंत्री हैं उनके बीच से ये अब आवाज उठने लगी है कि झारखंड जैसे प्रदेश को, जहां पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने भी कई मौकों पर कहा है कि इस कोरोना वायरस की जंग में वो 90% केंद्र पर ही आश्रित हैं, ऐसे में अगर विशेष पैकेज नहीं मिलता है, अलग से राशि नहीं दी जाती है, तो हम कहीं ना कहीं इस पूरे झारखंड में जो संक्रमण की जो ये लड़ाई है, हम उस गति के साथ उस पर रोकथाम नहीं कर पाएंगे, उस पर रोक नहीं लगा पाएंगे जिस गति के साथ रोक लगनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब से कुछ देर के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ बातें रखी हैं और पीएम की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिले हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि सोमवार का दिन पहले से तय है। गृह मंत्रालय की ओर से ये बताया गया था कि जो बाहर से जो छात्रों के आने को लेकर जो आवेदन दिए गए हैं, सरकार जो कोशिश कर रही है, इस पर एक कहीं ना कहीं एक निर्णय आएगा। इसका भी इंतजार रहेगा कि क्या वाकई में वैसे अभिभावक जो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, अपने बीच देखना चाहते हैं, उनको लाने को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और कैसे ये रास्ता निकलेगा। बिल्कुल अविनाश, जो भी निर्णय लिया जाएगा देश हित में निर्णय लिया जाएगा। अविनाश, एक और जिस तरीके से देखिए गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी किया था कि सभी दुकानें खुलेगी और जिसे लेकर जो है काफी सस्पेंस भी बरकरार है कि किस तरीके की दुकानें खुलेगी और क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? नहीं, जरूर होनी चाहिए। और इस पूरे अगर हम 2 दिन पहले इस तरह का एक गाइडलाइन जारी किया गया था और आपको याद है पुनीता कि बहुत सारे ऐसे दुकानदारों ने, व्यापारियों ने, व्यवसायियों ने अपने दुकान, अपने प्रतिष्ठान को खोलने का काम किया और एक जो भीड़ की जो मात्रा है वो जिस पर नियंत्रण होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को कहें या राज्य सरकार की तरफ से कहें, ये सामने आकर ये कहना पड़ा कि जो केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया, इसलिए जो पहले जो स्थिति थी वो पूर्ववत स्थिति पर ही हम काम कर रहे हैं और वो व्यवस्था ही इस वक्त कायम है। इसलिए आज जरूर ये बात संभवतः मुख्यमंत्री के द्वारा ये बातें रखी जाएंगी कि अगर लॉकडाउन में इन सारी जो अलग अलग सेक्टर को जो छूट देने की बात हो रही है उसमें कहाँ छूट मिलनी चाहिए और कहाँ राज्य सरकार को थोड़ी आपत्ति है। जैसे अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें पुनीता, तो मुख्यमंत्री कई मौकों पर ये कहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर किसानों को इस वक्त जो उनके फसल तैयार है उसके लिए जरूरी है। वैसे इलाके जहां इस अभी तक
कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं आए हैं, वैसे ग्रामीण इलाकों में थोड़ी छूट देने की जरूरत है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं, जो खासकर रेड जोन में है, वहां अगर दुकानें खुलेंगी, अगर वहां प्रतिष्ठानें खुलेंगी, तो ये कहीं ना कहीं हम न्योता देंगे इस संक्रमण को बढ़ाने के लिए, और उसमें हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी, और हम वैसे स्थिति में इस पर रोक नहीं लगा पाएंगे, और ये एक भयावह रूप ले सकता है। क्योंकि अगर आप पिछले 24 घंटे में देखें तो रांची के इलाके में, राजधानी के इलाके में जिस एक सेंटर पॉइंट को रेड जोन के रूप में चिन्हित किया गया था, अब उससे वो बाहर निकलते हुए कई ऐसे इलाके हैं जहां से पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप नए जो भी जो जोन बन रहे हैं उससे आप कैसे रोक पाएंगे। कोई ऐसा ठिकाना नहीं होना चाहिए, इलाका नहीं होना चाहिए जहां पॉजिटिव मरीज हो। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी ये बातें कही हैं कि हमारे लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जहां पॉजिटिव मरीज हैं उसके अलावा कोई नया सेंटर नहीं बनना चाहिए। लेकिन हम झारखंड इस वक्त इस मामले में पिछड़ चुकी है, बहुत सारे नए सेंटर, नए जिला जुड़ गए हैं। चलिए अविनाश, नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक अहम बैठक आज होनी है, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि जो है वो खत्म होने वाली है 3 मई को। इसे लेकर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके अलावा जो भी हालात राज्यों में बने हुए हैं कोरोना को लेकर, इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, छात्र जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उसे कैसे लाया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो क्या कुछ आज निर्णय लिया जाएगा, इस तमाम अपडेट न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।